हाँ जी, आज कुछ अलग अनुभव होने वाला है। सबसे पहले तो नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की जो कहानी है ये बाबा शाम से भी जुड़ा चमत्कार है और साथ ही साथ इसके अंदर एक ऐसी भी बात बताऊँगा जिससे आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए कि फ़िलहाल मार्केट में ऐसा भी चल रहा है। देखिए, शुरुआत में कह देता हूँ कि माफ़ी चाहूँगा कि आज माइक की सुविधा नहीं है और मैं बाहर हूँ और ये आपको ज़रूर बतानी थी। वो होता है ना कि कभी-कभी कहानियाँ जो आप मुझे भेजते हो, जो अनुभव मुझे भेजते हो, थोड़ी बहुत अपने से भी ऐसा मिस्टेक हो जाता है कि वो कहानी ड्रॉप हो जाती है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आज कहानी आई और कल अपलोड हो गई। तो ये उन्हीं कहानी में से है जो कि हमसे बाई चांस मिस हो गई थी। लेकिन जब मेल चेक किया और मेरे पास सामने आई, तो मुझे टीम ने कहा कि इसे कल या परसों रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम किसी और पर काम कर रहे थे। तो मैंने कह दिया नहीं, अभी बिल्कुल नहीं, मेरे पास माइक नहीं है, कोई बात नहीं, अभी सुविधा नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ बैठा हूँ, देखिए लोकेशन देखिए, ठीक है, यहीं बैठ गए हम। यहाँ पार्किंग में अभी गाड़ी लगा कर आया था। गाड़ी में बैठकर वीडियो की कोशिश कर रहा था बताने की, बनाने की, लेकिन अंधेरा इतना है कि जिसकी वजह से काम नहीं हो पाया। ठीक है, तो अभी यहाँ जितना भी आपको शाम की रोशनी मिल रही है या थोड़ी बहुत जो लाइटों की रोशनी मिल रही है, उसी में एडजस्ट करेंगे। आज थोड़ा सा मैं करूँगा, थोड़ा सा आप करेंगे। और ये कहानी जो है ये भावना की है। ठीक है, भावना एक ऐसी लड़की, एक ऐसी गुड़िया, शादी के बाद बहुत सारी परेशानियों के साथ ये और इनके हस्बैंड कोशिश कर रहे हैं जैसे तैसे मतलब बसर हो पाए। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं इन दोनों के कंधों पर और धीरे धीरे करके उन जिम्मेदारियों पर ये खरे उतर रहे थे, काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। दोनों वर्किंग हैं और दोनों एक प्राइवेट जॉब करते हैं। दोनों कोशिश करते हैं कि महीने के अंत में 2-1 रुपया बन पाए, जुड़ पाए। और ऐसे में इनकी इस फीलिंग्स के साथ या इनकी इस इमोशंस के साथ एक ऐसे मूर्ख ने गेम खेला जिसको कहूँगा कि आपको किसी और घर को देख लेना चाहिए था। कहते हैं ना कि डायन भी 7 घर छोड़कर काम करती है, तुम तो घर के थे। भावना और इनके जो पतिदेव हैं, इनका नाम शोभित है। ठीक है, ये जो पति हैं इनका नाम शोभित है। और भावना की जो रियल सिस्टर है, उनको इनकी शादी से शुरुआत से ही आपत्ति थी कि शादी वो चाहती थी कि ऐसे घर में हो जिसका मतलब इतना अच्छा उठबैठ हो। लेकिन कभी कभी होता है कि हम संपत्ति को देखकर एक प्रभावित हो जाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ शादी हो जाए, इस घर में शादी हो जाए। लेकिन कुछ चीज़ें लड़के वालों की तरफ से भी गलत बताई गई। लड़के की जो जॉब है वो भी गलत बताई गई थी। लेकिन भावना को एक ऐसा हम सफ़र मिला, उसे पैसों से कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं और सीधे बहुत हैं। दुनियादारी की इस बेईमानी को वो नहीं समझते। भावना शुरुआत से ही ईश्वर पर भरोसा करती है। देखिए, बहुत सारी हवा चल रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और अगर बहुत ज़्यादा पास आकर वीडियो बनाऊँगा तो चेहरा इतना ज़्यादा बुरा दिखेगा, आप कहोगे अरे भूत आ गया, भूत आ गया। ठीक है, तो कोशिश रहेगी कि थोड़ा सा दूर से बनाऊँ, लेकिन दूर से बनाऊँगा तो ऑडियो सही नहीं आएगी। आज बहुत ज़्यादा परेशानियों के साथ वीडियो बन रही है, लेकिन आप, मुझे पता है कि बेइंतहा प्यार करते हैं तो एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा बाहर की आवाज़ को, नॉइज़ को एडजस्ट करेंगे और नितिन की इस गलती को कि बिना बाइक के वीडियो बना रहा है, आप जाने दोगे। ठीक है, अच्छा, मैं कहानी को थोड़ा सा आज शॉर्ट रखूँगा, क्रिस्प एकदम से। जो पॉइंट टू पॉइंट बातें हुई हैं वो आपके सामने लाऊंगा। देखिए, बहुत सारे लोगों के मेरे पास ये मैसेजेस हैं कि खाटू श्याम बाबा को आज से 5 साल पहले हम नहीं जानते थे या 3 साल पहले नहीं जानते थे, ये एकदम कैसे पॉपुलर हो गए, ये कौन है भगवान। देखिए, पॉपुलर वो हमेशा से रहे हैं। ठीक है, ये आपकी किस्मत कह लूँ या एक ख़राब समय कह लूँ कि आप बाबा से नहीं जुड़े थे, अब जुड़े हो या अब पता चला है, या ये भी कह सकता हूँ कि एक अच्छा समय से ही शुरू होता है, क्योंकि वक्त बदलने में ना थोड़ा वक्त लगता है। पहले ही आप कुछ मन बना लोगे तो काम तो होगा नहीं। ठीक है, थोड़ा तो आपको भी समझना पड़ेगा ना कि कैसे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो ऐसे में जो भावना है, जिनकी शादी इस घर में हुई, इनके पतिदेव इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और साथ ही साथ ये हर ईश्वर पर भरोसा बहुत जल्दी कर लेती थी। इनकी जो सिस्टर है, मैं उसका नाम यहाँ से नहीं बोलूँगा। ठीक है, अगर हम बदलना चाहें तो नाम बदल कर मैं चलो अलका बोल देता हूँ। लेकिन भावना की जो सिस्टर हैं, ये थोड़े से ना तंत्र विद्या पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही थी और इनका कोई एक गुरु भी था। ठीक है, और बहुत जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, मैं उन्हें तांत्रिक ही कहूँगा। जो तांत्रिक हैं उन्हें तांत्रिक के नाम से ही बोलो, ज़्यादा बेहतर है। ना वो भगत हैं, ना वो कोई गुरु हैं, मेरा जो मानना है।
अगर वो अपनी तंत्र विद्या बिल्कुल ठीक उस पे कर रहे हैं और वो किसी के लिए कभी बुरा नहीं कर रहे, हर किसी की मदद कर रहे हैं, तो वो गुरु हैं। लेकिन अगर एक के लिए भी उन्होंने कुछ गलत किया, पढ़ा या कुछ ऐसी मदद कर दी कि ये वहाँ जाकर रख दो, उसके साथ ऐसा हो जाएगा, तो भैया वो तांत्रिक है। इनकी जो सिस्टर है, भावना की जो सिस्टर है, वो इस घर में बहुत पहले कुछ रख कर आई थी, जिसका असर ऐसा हुआ कि इनके घर में हारी बीमारी ने भी घर कर लिया और पैसों का धीरे धीरे शॉर्टेज होने लग गया, पैसे कम होने लग गए थे। कुछ समय बाद भावना जुड़ती है एक ऐसे परिवार से, उनसे उठ बैठ होती है, बातचीत होती है, जो बाबा श्याम को बहुत ज़्यादा मानते जानते हैं। इनसे बताया कि अगर आप भी अपने घर में बाबा श्याम को लाते हो तो सारी समस्याएं घर के हर दरवाजे से बाहर हो जाती हैं और आपको फिर परेशानी नहीं होगी, सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाओगे। अच्छा, मैं क्या उठ के चल के वीडियो बनाऊं क्या, जिसकी वजह से आपको मैं साफ दिखूं, या ऐसे बैठ जाता हूं? इधर से थोड़ी सी रोशनी अच्छी आ रही है, यहाँ पे मैं कम से कम आपको दिख तो रहा हूँ थोड़ा बहुत, है ना, और वहाँ से तो दिख ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं कौन सी कंट्री में वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन भैया अपने भारत में ही है। बेहतरीन लग रहा है, खूबसूरत है पीछे का व्यू, लेकिन व्यू को हम रखेंगे साइड में और बात करेंगे डायरेक्ट। ऐसा है कि इनके घर में वो बहुत पहले कुछ रख कर गई थी, जिसका असर ऐसा हुआ कि इनके घर में हारी बीमारी और परेशानियाँ हुई। भावना जुड़ती है एक ऐसी फैमिली से जो बाबा श्याम पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, और हाँ, बाबा ने उनके लिए बहुत सारे चमत्कार भी किए हैं। उनका भी एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए आएगा और बहुत सारे अनुभव हैं जो बाबा श्याम से जुड़े, एक के बाद एक आने वाले हैं। तो तैयार रहिएगा, हो सकता है कि एक दिन में आपको 2 या 3 वीडियो भी मिल सकती हैं। यहाँ इसको जब इसने कहा कि आपको बाबा से जुड़ जाना चाहिए, तो इसने कहा मैं उनके बारे में ज़्यादा जानती मानती नहीं हूँ, और मैं हमेशा से ही हर भगवान से हर बार एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि परिवार में सब कुछ ठीक हो जाए। सब एकदम उथल पुथल सा हुआ पड़ा है, सब कुछ बिखरा पड़ा है, आए दिन कोई ना कोई दवाइयाँ चलती रहती हैं, कभी किसी का कभी किसी का। घर में बीमारी ने घर कर लिया है, साथ ही साथ हम पे पैसे ही नहीं बचते। हम दोनों खाते कमाते हैं, दोनों पैसे कोशिश करते हैं कि जुड़ जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा। इनके 2 बच्चे हैं, एक बिटिया है बड़ी और एक बेटा है, और दोनों वैसे कह सकता हूँ कि अभी तो छोटे ही हैं। देखिए, एक 10 साल का, एक 7 साल का, तो ये बच्चे तो छोटे ही हैं। उनके लिए बहुत कुछ सोचा है, इस परिवार ने भी अपने हर किसी सदस्य के लिए बहुत कुछ सोचा है, लेकिन जब वक्त सही नहीं हो तो कुछ भी सही नहीं होता। बाबा श्याम की एंट्री होती है एक मूर्ति के माध्यम से इनके घर में। मैंने कहा है कि अगर मूर्ति रखते हैं कोई से भी ईश्वर की, उसमें 11 दिन का आपको एक रुकना पड़ता है, स्टे करना पड़ता है कहीं, ठीक है। आप डायरेक्ट नहीं लाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत से लोग हैं नई गाड़ी खरीदते हैं, बाबा की तस्वीर मूर्ति खरीदते हैं, तस्वीर के लिए तो नहीं कहूँगा, मूर्ति उठाई और गाड़ी में ऐसे ही रख दी। आपने बोला जय भोले और उसके बाद काम शुरू, गाड़ी चल गई। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ एक बार करके देखिएगा। मैं बिना मतलब की हवा में बातें नहीं करता, किसी ना किसी गुरु से कहीं ना कहीं कुछ सुना है, सीखा है, समझा है, एक्सपीरियंस करा है, तब मैं वो चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। वरना तो कहने को तो आदमी कुछ भी बोल दे, ठीक है। यहाँ ये डायरेक्ट, उन्हें भी नहीं पता था, जिसने मदद करी बाबा को इन तक लाई, उसे भी नहीं पता था डायरेक्ट मूर्ति घर में नहीं आती है। ये डायरेक्ट लाती है और अपने घर के मंदिर में एक छोटी सी जगह बनाकर वहाँ पर बाबा की मूर्ति को रख देती है। बाबा की मूर्ति बहुत खूबसूरत है, सुंदर है, प्यारी है। गलती से आज ही के दिन इसकी बहन का भी यहाँ पर आना हो गया। इसने अपने दिल की सारी बातें अपनी बहन को बता दी कि मैं बाबा श्याम की मूर्ति लाई हूँ और अब कुछ जो ख़राब है सब कुछ ठीक हो जाएगा, और बहुत कुछ बताया उसने कि एकदम से उसे विश्वास हुआ कि अब हमारे घर में से समस्याएं दूर होंगी। लेकिन बता किसे रही है? यही तो है सारे फसाद की समस्या या जड़, कुछ भी कह दो। उसने क्या कहा कि जिस भी भगवान की तुम मूर्ति लाते हो उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले उस पर थोड़ा सा तुम्हें काम करना है। इसने कहा क्या काम करना है? उनके लिए पोशाक बनाओ, उनके लिए माला बनाओ खुद अपने हाथों से, और फिर देखो चमत्कार कैसे होते हैं। बात सुनने में ऐसा लगा कि हाँ भरोसा किया जा सकता है। मैं थोड़ा रोशनी में आ जाऊँ क्योंकि मैं अब दिखना बंद हो गया हूँ। उधर यहाँ पर आ जाऊँ, यहाँ ऐसे दिख जाऊँगा मैं आपको। हाँ, यहाँ से दिख रहा हूँ, थोड़ा यहीं खड़े होकर बना देता हूँ, थोड़ी सी है, छोटी सी है। उसने कहा फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो बताया गया कि तुझे ना इनके लिए कोई पोशाक या इनके लिए कुछ भी ऐसा बनाना चाहिए जो कि इन पर अच्छा लगे, जचे। तो उसने कहा कि मैं तो अभी बना नहीं सकती, मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं है। तो उसने कहा कि इनको मूर्ति को मुझे दे दे, मैं अपनी तरफ से करती हूँ, ठीक है। तो इसने यही काम किया। वो जो मूर्ति थी ना वो उसे दे दी, अपनी जो सिस्टर है ना उसे दे दी थी, ठीक है, और वो अपने साथ ले गई। अगले दिन जब वो लाई ना, तो जो खाटू श्याम बाबा की आपने देखी होगी मूर्ति है ना, उसमें पगड़ी से निकलते कभी आपने बाल नहीं देखे होंगे, नहीं देखे होंगे। किसी एक ने भी देखा हो तो बता देना।
जब वो मूर्ति लाई तो बाबा की मूर्ति से, मतलब जो पगड़ी पहन रखी है उसमें से कुछ घुंघराले बाल इस तरफ से निकल रहे थे। देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा था। और ये बाल जैसे बाबा विराजमान है ना, तो वो ज़मीन तक छू रहे थे, इतने लंबे थे। ठीक है, इसे लगा बहुत खूबसूरत कि बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। और ये मुझे जो तूने एक तोहफ़ा दिया है ना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी बहन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती है और उस मूर्ति को घर में, मंदिर में स्थापित करती है। भाई साहब, जिस हिसाब का मैं बता रहा हूँ इस हिसाब का भी होता है। ठीक है, इस बात को मजाक मत समझिएगा, ये इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसा भी हो रहा है मार्केट में। भाई साहब, जब वो मूर्ति रखी गई है ना, उसके 10-15 मिनट के अंदर इनके घर में, इनके इस मंदिर में 3 मूर्तियाँ ईश्वर की जो थीं वो चटक गईं। वो इतना ज़बरदस्त किया था। अब बताता हूँ चटकने की वजह। पहली बात तो वो किया बहुत गलत था, भयानक किया हुआ था। ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं उस महिला के लिए मेरे पास, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं। ठीक है, जिसने अपनी बहना के घर पर ये किया, ये छोड़ा। ये प्रेतों में बहुत बड़ी एक प्रजाति है। ये एक जिन्न बोलते हैं बहुत से लोग कि जिन्न सबसे बड़ी एक प्रजाति है जो कि भयानक होता है। अभी आपको बहुत कुछ जानना सीखना है कि किस तरह की और ऐसी भयानक प्रजातियाँ हैं जो कि घर कर लें तो घर में शायद ही कोई ऐसा होगा जो स्वस्थ रह जाए। पैसा एक नहीं रुकेगा घर में अगर इस तरह का प्रेत घर में हो जाए। इनकी जो मूर्तियाँ चटकी, वो सारी बलाएं ईश्वर ने अपने ऊपर ली। बाबा शाम की मूर्ति सबसे पहले चटकी। ठीक है, उसके बाद 3 मूर्तियाँ और चटकी। इसे ये चीज़ देखकर बड़ा अजीब लगा, डर लगा, क्योंकि ये घर के सबसे छोटे बच्चे ने बताया कि वहाँ ना मंदिर में कोई आवाज़ आई थी कुछ गिरने की। तो ये जब देखने गए तो देखते क्या है कि वहाँ पर ईश्वर की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वो चटकी हुई है। सबको ये अपशगुन बहुत भयानक लगा, डर लगा। और इसने ये जाकर सारा ब्लेम उस पर डाल दिया जिस लड़की ने, जिस गुड़िया ने, बेचारी ने बाबा शाम से इसे जोड़ा था कि कैसे अजीब सी तूने टोने टोटके वाली एक भगवान की फ़ोटो दे दी है, ये भगवान तो ठीक नहीं है। इन्होंने घर में आते ही हमारे 3 भगवान हैं, उनकी मूर्ति इस तरह से कर दिया। और ये पता नहीं क्या क्या बोल गया बाबा के लिए इसने। अब यहाँ जब ये उन्हें उल्टा सीधा सुना रही थी तो एक महिला और थी जो कि इन दोनों विषय पर नॉलेज रखती है। बाबा शाम से जुड़ी बातें भी जानती है और भूत प्रेतों से जुड़ी भी बातें जानती है। अच्छा, मैं भूत प्रेत की बात कर रहा हूँ, लोकेशन देखो। उसने कहा कि मैं बिटिया तेरे साथ चल सकती हूँ, जो तूने बताया मुझे बात समझ नहीं आ रही। हाँ, आ जाओ, सिर पे आ जाओ हमारे, है ना, मैं चलकर देख सकती हूँ तेरी मूर्ति, आ ही जाओ ना। अब ये उन्हें लेकर आई तो देखती क्या है, वो जैसे ही बाबा शाम की मूर्ति देखी तो उन्हें दोनों हाथों से इसने एक तरह से जैसे बालक को हम उठाते हैं ना गोदी, ऐसे उठाया और कहा कि आपके साथ ये जिसने भी किया ईश्वर उसी पर छोड़ दे ये। और ऐसा बोलकर उन्हें अपने रुमाल में रखा। ठीक है, रखने के बाद रोने लगती है वो औरत। ठीक है, जो हुआ जैसा हुआ वो बता रहा हूँ। जब वो रोने लगी तो इसने पूछा कि आप ऐसे क्यों रो रहे हो। कह रहे बेटा ये मूर्ति तो नहीं दी होगी ना उसने। वो भी आई भागती भागती कि देखें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसने कहा कि हाँ मूर्ति तो यही है लेकिन जटाएं नहीं थी। बाल कब लगाए तूने, और ऐसे किसी भी प्रतिमा पर सजाने के लिए ये कहाँ से आए हैं, क्या हैं ये। तो जब पूछा गया तो उसने कहा कि मेरी जो बहना है उसने सजा कर दी थी मूर्ति। उसमें देखा गया तो उसने प्रकार से ना कुछ एक चीज़ें भी लिखी हुई थी। प्रकार होता है ना कंपास, ठीक है, उससे बाबा की प्रतिमा के नीचे, ठीक है, उसने कुछ साइन भी बना रखा था। जो चटका तो आधा दिख रहा था, आधा नहीं दिख रहा था। इन्होंने सारी बातें एकदम स्पष्ट रूप से बताई कि ये जो भी है, जिसने भी ये जटाएं लगाई हैं, पहली बात तो ये पढ़कर लगाई हैं। अगर 2 बाल भी किसी के मिल जाते हैं ना सिर के तो खेल हो जाता है। और ये जिसने किया है तुम्हारे पूरे ख़ानदान परिवार के लिए किया है। अब मैं इसी मूर्ति को, ठीक है, दोबारा तुम्हारे घर में रखूँगी और देखती हूँ वो कैसे क्या कर देगी। आपको यकीन नहीं होगा, 3 से 4 दिन लगे इन्हें, आंटी जी को, इस मूर्ति को ठीक करके इन्हें वापस देने में। और उसके बाद से इनका समय ऐसा बदलना शुरू हो गया। पता नहीं, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई। इनकी जो बहना है जो कि इस घर आती थी हफ्ते 2 हफ्ते में कुछ रखने, पढ़ने, छोड़ने, उसे इस घर में आने से अब डर लगता था। वो मतलब जो कि अगर बाई चांस, देखिए तांत्रिक शब्द बड़ा लोगों को डरा देता है, ठीक है, लेकिन वो अब उस जगह से भी धीरे धीरे हटती जा रही है। जो टोने टोटके करती थी, तंत्र विद्या सीख रही थी, वो भी अब वहाँ से धीरे धीरे हट रही है। उसका माइंड भी अब डाइवर्ट होने लग गया है। वो भी अब बाबा से जुड़ सकती है अगले 2 महीने के अंदर, ऐसा इनका सोच है। ये जो परिवार है ये जॉब को लेके थोड़ा सा संतुष्ट नहीं रहता था। भाई साहब की सरकारी नौकरी लगी अभी, तब इन्होंने कहा कि हाँ अब ऐसा लगता है
कि हम कुछ ठीक कर पा रहे हैं, बच्चों के लिए 2 पैसे जोड़ पा रहे हैं। और कहते हैं कि बाबा शाम जो लोग कहते हैं कि हारे के सहारा हैं, तो उन्हें हम भूत प्रेत आत्मा या टोने टोटकों वाली बातों में या समस्याओं में नहीं जोड़ते, जबकि ऐसा नहीं है। आप उनसे इस विषय में भी मदद मांग सकते हो और वो करते हैं। वो बाल इन्होंने मुझे बताया था कि जब हमने पता करा किसी से, तो वो एक जानवर के थे और जिसके अंदर एक पंख से बनाया हुआ बाल था, वो कौवे का था। कौवे के पंख अगर आपके घर में ज़्यादा मिल रहे हैं तो ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, सुन लीजिए, सीख लीजिए कि क्या माजरा क्या है। बार बार आपके घर के छत पर या आपके टेरेस पर बालकनी में कौवा आ रहा है बार बार लगातार, और वो थोड़ा ज़िद्दी है, तो आपको थोड़ा सोचना समझना चाहिए, चौकन्ना हो जाना चाहिए। इनके साथ उसके बाद से प्रेतों वाली समस्या नहीं हुई है और कहते हैं कि घर में एक पॉजिटिव वाइब्स आई है। और हाँ, खांसी बुखार जुकाम चलता रहता है हर घर में, लेकिन नितिन भैया वो जो एक समस्या थी वो बाबा के आने के बाद हमारे घर से दूर हो गई। और ऐसा भी नहीं है कि बाबा शाम के आने के बाद हमने अपने बाकी ईश्वर जिन पर हम आज तक भरोसा करते आ रहे हैं उन्हें छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं। तो ये जवाब उन सभी के लिए है जो मुझे कहते हैं कि अगर हम खाटू श्याम बाबा की पूजा करते हैं तो बाकी ईश्वर की नहीं कर सकते क्या? दिल से दिमाग से ये चीज़ें निकाल दो, सब एक हैं। आपका विश्वास पक्का जिन पर, वो आपके लिए सबसे अच्छे हैं। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। आज बहुत सारी आपको चीज़ें नई मिल रही होंगी। पहला तो इसके अंदर आज मेरा ट्रेलर नहीं आया, इंट्रो नहीं आया, बहुत सारी चीज़ें नहीं आई। बट आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात करेंगे आपसे अगली में, ठीक है। थोड़े से चीज़ें जो आपको लगता है कि हाँ एडिट होनी चाहिए थी लेकिन मैंने नहीं करी, जस्ट बिकॉज़ कि आपके लिए ये मटेरियल लाना ज़रूरी था, जो मेरे तक आया आप तक लाना था। और इसीलिए भी कि मेरे पास माइक नहीं है, इसलिए मैं बार बार माफ़ी मांग रहा हूँ, वरना माइक से आवाज़ थोड़ी सी आ जाती है अच्छे से और बाहर की नॉइज़ भी थोड़ी सी दब जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ऐसे हाथ रखता हूँ। धन्यवाद।